पूर्वी यूक्रेन से पलायन का दौर जारी है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है और जिसके बाद अब वहां पर लगातार पलायन देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने जा रहे हैं। तो पूर्वी यूक्रेन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डॉनबास के इलाके से, जहां पर फिलहाल रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं और जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए अब वहां से पलायन करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त यूक्रेन की वजह से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और इसकी बड़ी वजह है ज़ेलेंस्की की वो फोर्स जिसने बाकी दुनिया तक युद्ध पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा धोखा देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों ने इस बारे में ज़ेलेंस्की को पहले ही वार्निंग दे दी थी और अब वही सीन युद्ध क्षेत्र में दिख रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए यूक्रेन का सबसे बड़ा धोखे की स्क्रिप्ट किसने लिखी। चाहे गोलियां बरसाती राइफल हो, चाहे धमाकों से दहलाते ग्रेनेड हमले हों, या फिर एंटी टैंक मिसाइल हो, यूक्रेन की जमीन पर कयामत टूट रही है। ये मुल्क ऐसे ऐसे हथियारों का अड्डा बन चुका है जहां इंसान को खत्म करने वाली हर मशीन पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में यूक्रेन अब एक नई वजह को लेकर बहुत बड़े डर और बहुत बड़ी फिक्र का मुद्दा बन चुका है। इस चिंता का नाम है ब्लैक मार्केट, हथियारों की स्मगलिंग, आतंकवादियों का कनेक्शन। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो कई देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। ऐसा दुनिया ने अफगानिस्तान में देखा है, ऐसा दुनिया ने अफ्रीका में देखा है, ऐसा सीरिया में देखा है और ऐसे कई देश अब यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर बहुत डरे हुए हैं। पूरी दुनिया में छप रही खबरों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यूक्रेन को लेकर खौफ कितना ज्यादा है। अमेरिका से लेकर यूरोप और तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर फिक्र में डूबे हुए हैं। अफ्रीका से लेकर एशिया तक हेडलाइन छप रही है कि यूक्रेन को दिए जा रहे हथियार अब आतंकी संगठनों के पास पहुंच सकते हैं। कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें आरोप ये भी लग रहे हैं कि खुद यूक्रेन ये हथियार ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। आखिर वो कौन कौन से हथियार हैं जो आतंकी संगठनों के पास आराम से पहुंच सकते हैं? इसकी फुल डिटेल देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पोलैंड से आया एक वीडियो। पहले ये गोलीबारी देखिए। इसमें इस्तेमाल हो रहे हथियार देखिए। ये फौजी नहीं हैं, लेकिन अब यूक्रेन के समर्थन में लड़ना चाहते हैं। इनको हथियार कौन दे रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हथियार ज़ेलेंस्की के समर्थन में लड़ने के लिए मिले हैं, अब ये उससे अपना मुल्क भी एक जायज सरकार से आजाद कराना चाहते हैं। सबसे पहले मिलिए बेलारूस के फाइटर से। We understand there is a long journey to free Belarus and the journey starts in Ukraine. Ukraine war will be eventually over. Our war will just start. It is impossible to free the country of Belarus without driving out the Putin's fascist troops out of Ukraine. यानी यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा तो एक और युद्ध शुरू हो जाएगा और इसकी वजह बनेंगे ये हथियार जो आतंकवाद भी फैलाएंगे और निर्दोष लोगों की जान भी लेंगे।
इस लड़ाई में भाड़े के फौजी भी शामिल हो रहे हैं। उनके पास ट्रेनिंग है। अब उन्हें यूक्रेन के नाम पर हथियार भी मिल चुके हैं। मिलिए मैथ्यू पार्कर से, जो पहले अमेरिकी सेना में था, लेकिन अब उनके साथ कई अमेरिकी भी ऐसे वॉर जोन में लड़ने के लिए तैयार हैं, जहां उनका देश भी खुल्लम खुल्ला जंग लड़ने से इनकार कर चुका है। This entire battalion is people who, like Vadim, are tired of Lukashenko. They hate Russia because of their interference, and they see Ukraine as, their brothers. And they said, "Look, if we help Ukraine and we beat the Russians, we teach our own people that you can resist." आप इस कार्टेल को समझ सकते हैं, जिसमें हथियार कहीं और से आए, इस्तेमाल करने वाले कहीं और के हों और टारगेट पर कोई और देश है। यूक्रेन को मिल रहे अरबों के हथियारों का क्या होने जा रहा है? यूक्रेन इस वक्त नए हथियारों का प्लेग्राउंड बन चुका है। यूक्रेन इस वक्त हथियारों की स्मगलिंग का सेंटर बन चुका है। यूक्रेन इस वक्त अलग-अलग मिलिशिया का रोजगार बन चुका है। Uczyliśmy taktyki posługiwania się bronią podczas ataku, obrony. W ogóle startowaliśmy od początku, to znaczy uczyliśmy tych ludzi podstaw strzeleckich, trzymania broni, przeładowywania, wymiany magazynków, tak, współdziałania w zespole, reakcji na atak, na zasadzkę. इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन इस वक्त पूरी तरह बट चुका है और वहां अलग अलग देशों से पहुंचे मिलिशिया ग्रुप लड़ रहे हैं। कुछ सीधे ज़ेलेंस्की के कंट्रोल में हैं, तो कुछ पुतिन के इशारों पर लड़ रहे हैं। वहीं बहुत सा मिलिशिया ऐसा है जो नेटो या अमेरिका की कठपुतली के तौर पर यूक्रेन में तैनात किया गया है। इन लोगों के पास हथियार हैं और असला भी इतना ज्यादा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और इस युद्ध के खत्म होने के बाद ये कहां पहुंचेगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। एक तरफ ज़ेलेंस्की दुनिया से हथियारों की खेप मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि इन्हीं हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वो कौन-कौन से हथियार हैं जिसकी वजह से यूक्रेन हथियारों की स्मगलिंग का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मिल रहे हैं। रोज पोलैंड के जरिए हथियारों की खेप यूक्रेन के फ्रंट तक पहुंच रही है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि उसके पास हथियार खत्म हो गए हैं। द गार्डियन की ये खबर देखिए और यूक्रेन का दावा देखिए। यूक्रेन कह रहा है कि उसके पास अब लड़ने के लिए सामान नहीं बचा है और यही वजह है कि वो रूस से हार रहा है। ज़ेलेंस्की तो आए दिन एक तरह से पश्चिमी देशों के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि उनको हथियार चाहिए, नहीं तो युद्ध नेटो देशों की दहलीज तक पहुंच जाएगा।